हेलो स्टूडेंट। तो आज हम लोग हिस्ट्री टेकिंग वाला जो पार्ट देख रहे थे उसमें न्यूरोलॉजिकल सिस्टम का देखेंगे। हिस्ट्री टेकिंग में फिजिकल एग्जामिनेशन जो था उसमें न्यूरोलॉजिकल सिस्टम का देखते हैं। इसमें सबसे पहले सब्जेक्टिव डाटा, इसमें क्या देखना है, हेडेक देखना, डिजीनेस देखना, वर्टिगो, चक्कर तो नहीं आ रहा है वो देखना, टिंगलिंग पैरों में, हाथ पैरों में झंझनाहट तो नहीं है वो चेक करना है, सीजर चेक करना है। फिर नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव डाटा। ऑब्जेक्टिव डाटा में फर्स्ट पॉइंट है चेक क्रेनियल नर्व, लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, पुपिल, आई को देखना है, डायलेट तो है, डायलेट है कि कॉन्स्ट्रिक्ट है उसको। फिर मोटर फंक्शन चेक करना है और सेंसरी फंक्शन चेक करना है और रिफ्लेक्सेस देखना है, बिहेवियर एंड इमोशंस देखना है, वाइटल साइन चेक करना है। और फिर क्या है, डीप टेंडन रिफ्लेक्स, इसमें न्यूरोमस्कुलर कंबाइन असेस करना है। फिर ब्रुंडिन्स्की एंड कर्निंग साइंस देखना है। फिर नेक्स्ट है ब्रुजिन्स्की और कर्निंग साइन कैसे देखना है, ऑन स्ट्रोकिंग सोल, जो पैर का सोल रहता है उसमें स्ट्रोक करना, मतलब उसमें जैसे किसी भी नुकीले चीज़ से उसमें वहाँ पे टच करना है। डॉसिफ्लेक्शन ऑफ ग्रेट टो होगा और फेनिंग ऑफ अदर टोस होगा उस टाइम। फेनिंग ऑफ अदर टोस होगा तो ये बेबिंस्की साइन है। फिर 2 साल से कम एज के लोगों में ये ऐसा होगा तो नॉर्मल है। अगर 2 साल से ज़्यादा एज के जो लोग हैं उसमें अगर ये होगा तो उसमें उनको CNS डिसऑर्डर होने के चांसेस रहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में क्या देखते हैं हम लोग, इसमें मेल और फीमेल का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन रहता है, उसके बारे में असेस करना रहता है। तो फर्स्ट प्रायोरिटी प्रोवाइड प्राइवेसी, इसमें जब हम लोग रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का असेसमेंट करेंगे, एग्जामिनेशन करेंगे, तो उस टाइम पे फर्स्ट प्रायोरिटी, जो पहली प्रायोरिटी क्या होती है, प्राइवेसी देना। प्राइवेसी स्क्रीनिंग मतलब वहाँ पे जो कर्टन होंगे, पर्दे होंगे, उसको ला करके रखना है। उसके बाद ही रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का असेसमेंट करना है। फिर इंस्पेक्शन करना है, पाल्पेशन करना है। नेक्स्ट है ऑब्जर्व एनी सब्जेक्टिव डाटा एंड प्रॉब्लम, कोई सब्जेक्टिव डाटा पेशेंट कुछ बता रहा है उसको सुनना है, ऑब्जर्व करना है और उनको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है या कुछ प्रॉब्लम तो नहीं थी पहले, उसके बारे में ऑब्जर्व करना है। तो ये था हम लोगों का न्यूरोलॉजिकल सिस्टम और था रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो हम लोग जो देख रहे थे असिसमेंट, बॉडी सिस्टम असिसमेंट देखे, हेड टू फिजिकल एग्जामिनेशन देखे, जिसमें हम लोग पहला देखे थे हेड नेक लिम्फ नोड, सेकंड था आई, फिर थर्ड था हम लोग का ईयर, फोर्थ में नोज, माउथ, थ्रोट एंड फिफ्थ में था लंग्स था, सिक्स में क्या था, हार्ट था, और सेवेंथ में ब्रेस्ट था, फिर एट में क्या था, एब्डोमेन था, नाइन्थ में मस्कुलो स्केलेटल सिस्टम था, टेंथ में न्यूरोलॉजिकल सिस्टम था और 11th जो था उसमें क्या था, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। तो ये हम लोग का जो टॉपिक था वो कंप्लीट हो गया। ये चैप्टर का नाम था चैप्टर 12 हेल्थ एंड फिजिकल असेसमेंट ऑफ एडल्ट क्लाइंट था, जिसमें हेल्थ हिस्ट्री देखे थे, फिजिकल एग्जामिनेशन देखे थे और टाइप्स ऑफ डेटा कलेक्शन था और असेसमेंट था। तो इसका पहले का जो प्रीवियस वीडियो है उसको आप लोग देख लीजिए, पढ़ लीजिए और इसका नोट्स बनाते रहिए। ये जो टॉपिक्स हैं वो एनक्लेक्स सॉन्डर्स 9th एडिशन की बुक से लिए गए हैं। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इनको याद करके समझने, इनका कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद ही हम किसी भी दूसरे इससे रिलेटेड कोई डिसीज़ है या कुछ भी डिसऑर्डर है उसके बारे में हम जान सकते हैं। तो ये बेसिक है, इसको जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। मैं पॉइंट वाइज सारा कुछ एक्सप्लेन कर रही हूँ, इसमें पॉइंट वाइज सब इंक्लूड है मेरे नोट्स में। तो आप लोग इस नोट्स को देखिए, आप चाहें तो इसका हैंड रिटन नोट्स बना सकते हैं या फिर बुक ले लीजिए या PDF ले करके इसको पढ़िए, रिवीजन करते जाइए। साथ में रिवीजन करने से ही कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, नहीं तो बहुत दिन का होने के बाद ये माइंड से निकल जाता है, इसलिए इसका रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है। तो थैंक यू स्टूडेंट। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर डिस्कस करेंगे। थैंक यू।